चतुः सप्त्युत्तर शततम सुक्तम। भाषार्थ, हे ब्रह्मणस्पति, जिस कारण जानने योग्य हविर द्रव्य के साधन से इंद्र देवों के समीप जाता है, उस साधन से हमें राज्य प्राप्ति के लिए उत्साहित कर। भाषार्थ, हे राजन, शत्रुओं को चारों तरफ से घेर कर हमारी जो शत्रुओं की सेनाएं हैं उनको पराजित कर। जो हमसे युद्ध करने की कामना करते हैं उनको भी पराभूत कर, और जो हमसे स्पर्धा द्वेष करते हैं उनको अभिभूत कर। भाषार्थ, हे राजन, तेजस्वी सविता देव तुझे राष्ट्र प्राप्त कराएं। सोम भी तथा सभी प्राणी मात्र तुझे राष्ट्र प्राप्ति के लिए सहाय करें, जिससे तू सर्वसत्ताधारी होगा। भाषार्थ, जिस हविर द्रव्य साधन से इंद्र कार्य करने में समर्थ, धनवान, यशस्वी एवं श्रेष्ठ हुआ, वह यह हवि मैंने तैयार किया है। हे देवों, इस कारण ही मैं शत्रु रहित हुआ हूँ। भाषार्थ, शत्रुओं का नाशक मैं शत्रु रहित हुआ हूँ। राष्ट्र प्राप्त करके विशेष रूप से शत्रुओं को पराभूत करने वाला हुआ हूँ, जिससे मैं इन सभी प्राणियों तथा प्रजाओं का स्वामी हुआ हूँ। पंच सप्त्युत्तर शततम सुक्तम। भाषार्थ, हे सोम निचोड़ने वाले पत्थरों, तुम्हें सविता देव अपने सामर्थ्य से सोम निचोड़ने के लिए प्रेरित करें। तुम अभिशव के स्थान पर अपने कार्य में नियुक्त होवो तथा सोम रस निचोड़ो। भाषार्थ, हे पत्थरों, दुखकारिणी प्रजा को हमसे दूर करो, दुर्मति को दूर करो, सुखदायी औषधियों के तुल्य गायों को हमें प्रदान करो। भाषार्थ, प्रीति युक्त और आपस में मिलकर स्थित पाषाण ऊपर नामक पत्थर की चारों तरफ विशेष शोभित होते हैं। वे रस वर्षक सोम में बल बढ़ाने वाले मधु को प्रदान करते हैं। भाषार्थ, हे पत्थरों, सविता देव सोम रस निचोड़ने वाले यज्ञकर्ता यजमान के लिए तुम्हें स्व सामर्थ्य से धर्मानुसार सोम अभिषेक करने के लिए प्रेरित करें। षट सप्त्युत्तर शततम सुक्तम। भाषार्थ, ऋभु के पुत्र घोर संग्राम करने के लिए जोर से यश प्राप्ति के लिए निकले। वे विश्वाधार ऋभु जैसे बछड़े अपनी दुग्धवती माता गाय का दूध पीते हैं, वैसे ही पृथ्वी माता को प्राप्त होते हैं। भाषार्थ, हे स्तोता, दिव्य गुण जगत के सभी पदार्थों को जानने वाले अग्नि की उपासना करो, क्योंकि वह अपने दिव्य बुद्धि से हमारे हव्य पदार्थों को विधि पूर्वक देवताओं के पास पहुंचाता है। भाषार्थ, यह अग्नि वही है जो देवताओं के समीप जाता है। यह देवताओं का आहवाता है। इसे आहवनीय आदि यज्ञों के लिए विशेष रूप से ले जाया जाता है, जो रथ की भांति देदीप्यमान दिखाई देता है और ऋत्विक यजमान आदिकों से घिरा हुआ अपने स्व सामर्थ्य से सम्यक रूप से देवों का यजन करना जानता है। भाषार्थ, यह अग्नि अमृत की भांति ही मानव के निमित्त उत्पन्न भय से हमारी रक्षा करता है। यह बलवान से भी बलवान है। विधाता ने जीव के जीवन दान के लिए इसको बनाया है। सप्त सप्त्युत्तर शततम सुक्तम। भाषार्थ, उपार्ध रहित परमेश्वर की माया से प्रज्ञा से व्याप्त सूर्य को विद्वान जन हृदयस्थ मन से जानते हैं। क्रांतदर्शी ज्ञानी सूर्य मंडल के मध्य में उसे विशेष रूप से अवलोकन करते हैं, उसमें स्थित परब्रह्म को जानते हैं तथा विधाता के उपासक वे सूर्य मंडल की परम धाम पाने की कामना करते हैं। भाषार्थ, सूर्य वेद रूपी वाणी ज्ञान युक्त मन से धारण करता है, उसको ही शरीर में वर्तमान प्राणवायु उच्चारित करता है, प्रेरित करता है। तेजस्वी स्वर्गीय सुखदायक तथा बुद्धि की अधीश्वरी वाणी की यज्ञ के स्थान में बुद्धिमान विद्वान श्रेष्ठ प्रकार से सुरक्षित करते हैं। भाषार्थ, संपूर्ण प्राणियों के पालक आदित्य सूर्य को ऊंचे स्थान पर से नीचे जाता हुआ व नाश होता हुआ मैं कभी नहीं देखता हूँ। वह कभी पास और कभी दूर मार्गों से भ्रमण करता है। वह महान दिशाओं एवं उपदिशाओं को अपने प्रकाश से उज्जवल करता हुआ लोकों में बार-बार आता जाता है। अष्ट सप्त्युत्तर शततम सुक्तम। भाषार्थ, उस विख्यात बलवान देवों से सोम लाने के लिए प्रेरित सामर्थ्यवान युद्ध में रथों को जीतने वाले, कभी नष्ट न होने वाले, आयुधों से सुसज्ज शत्रु सेना पर विजय प्राप्त करने वाले तथा शीघ्रगामी
चित्राक्ष गरुड़ को कल्याण प्राप्ति के लिए इस कार्य में बुलाते हैं। भाषार्थ इंद्र की भांति गरुड़ के दान को बार-बार आवाहित करने वाले हम कल्याण के लिए दुर्गम सागर को पार करने के लिए जिस प्रकार नौका का आश्रय लेते हैं उसी प्रकार विपत्ति दुख से पार होने के लिए तेरे दान पर हम अवलंबित हैं। हे विस्तृत विशाल गंभीर एवं प्रख्यात द्यावा पृथ्वी, तुम्हारे तार्क्ष के आते और जाते समय हम नष्ट न हों। भाषार्थ जो तार्क्ष से भी शीघ्र ही अपने बल से सूर्य जैसे अपने तेज से वृष्टि का विस्तार करता है वैसी ही पंचजन तथा जल का निर्माण करता है। इसकी गति सहस्त्रों सैकड़ों धनों को देने वाली है। बाण के लक्ष्य में संलग्न होने की भांति इसकी गति को कोई नहीं रोक सकते। एको नाशित्युत्तर शततम सुक्तम। भाषार्थ हे ऋतुजों उठो, प्रत्येक ऋतु में इंद्र के सेवनीय भाग की अवलोकन करो। यदि वह भाग पक गया है तो इंद्र के लिए होम करो, यदि वह नहीं पका है तो स्तोत्रों से प्रार्थना करो। भाषार्थ हे इंद्र, हवि पक्व हुआ है, तू श्रेष्ठ रीति से शीघ्र आ। सूर्य मार्ग के बीच में आ गया है, मध्याह्न हो गया है। मित्र ऋत्विज विविध सोम आदि यज्ञ सामग्री सहित तेरी प्रतीक्षा करते हैं। जैसे कुल के वंशज पुत्र विचरण करने वाले गृहपति की राह देखते हैं। भाषार्थ गाय के स्तन में दुग्ध रूप हवि पक्व हुआ है, ऐसी मेरी धारणा है। फिर अग्नि में भी पक्व हुआ है, इसलिए वह श्रेष्ठ रीति से पकाया गया है, ऐसे मैं मानता हूँ। अतः वह हवि बहुत श्रेष्ठ तथा नवीन रूप का है। हे वज्रधर, अनेक पराक्रम करने वाले इंद्र, प्रसन्न होकर तू मध्याह्न के यज्ञ में अर्पित किए सोम रूप हवि का पान कर। अश्युत्तर शततम सुक्तम। भाषार्थ हे बहुस्तुत इंद्र, तू शत्रुओं को पराभूत करता है, तेरा सामर्थ्य उत्तम है। यहाँ तेरा दान हमें प्राप्त हो, इसलिए तू दाएं हाथ से अनेक प्रकार के धनों को दे। तू धन संपन्न नदियों का स्वामी है। भाषार्थ हे इंद्र, कुत्सित विचरण करने वाले तथा पर्वत निवासी सिंह की भांति तू भयंकर है। वह तू बहुत दूर प्रदेश से द्युलोक में भी आ, बहुत वेगवान एवं तीक्ष्ण वज्र को श्रेष्ठ रीति से तीक्ष्ण करके हमारे शत्रुओं का नाश कर और युद्धेच्छु हिंसकों को दूर कर। भाषार्थ हे इंद्र, सुंदर संरक्षक एवं स्तुत्य तेज को बल को लेकर उत्पन्न हुआ है। हे काम पूरक, हम मानवों के साथ शत्रुत्व करने वाले लोगों को तू दूर कर। तुमने देवों के लिए विस्तीर्ण स्वर्ग का निर्माण किया है। एकाशीत्युत्तर शततम सुक्तम। भाषार्थ जिसका नाम प्रथ तथा सप्रथ थे, उनमें उसे वशिष्ठ ने अनुष्टुप छंद से हवि को अर्पित किया। वह हवि प्रदान करने का उपयुक्त साधन रथंतर नाम का साम है। वह वशिष्ठ के धाता तेजस्वी सविता एवं विष्णु से प्राप्त किया था। भाषार्थ उन धाता आदियों ने जो यज्ञ का परम आधार और गुप्त था तथा जो बृहत् साम नामक तेजस्वी सबसे परे स्थित है उसे पाया था। यह बृहत् साम धाता तेजस्वी सविता विष्णु एवं अग्नि से भरद्वाज ने प्राप्त किया था। भाषार्थ उन तेजस्वी धाता आदियों ने मुख्य श्रेष्ठ देवों के हवि प्राप्त करने योग्य साधन धर्म यजुर्वेदीय मंत्र परम ज्ञान को मन से प्राप्त किया था। इस प्रकार उस धर्म को धाता तेजस्वी सविता विष्णु एवं सूर्य से वे प्राप्त करते हैं। द्वयशीत्युत्तर शततम सुक्तम। भाषार्थ दुखों संकटों को दूर करने वाले बृहस्पति पापों का नाश करें और वह हमसे दुष्टता करने वाले, हम पर पाप का संदेह लेने वाले मानव को दूर करने के लिए तेजस्वी शस्त्र का उपयोग करें। वह अमंगल को नष्ट करें